program na tu ilendo okengo woneta GYO Western ko Women Secretary okengo no kijaga GYO no kakao new executive select nam gadam mun accept ma ki mun na mem pama ba kusab andar no men ka okengo no tenure ijago 1.5 month jodo badu okengo asmo munga tenure andar no manja ka ba kamu chingun manja ele pa mun sa doran ma mun na mun mem pama mun andar loi न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सेनेट का जो उपस्थित यहाँ मीडिया बंधुओं, आपके माध्यम से मैं गालो समाज को और खास करके वेस्ट सियांग जिला के जो गालो समाज है उन सब के सामने मैं एक विषय को रखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, माननीय मोहम्मद जी प्रेसिडेंट है और उनके साथ सभी वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेंबर्स यहाँ मौजूद है। तो आप जैसे जानता होगा कि इस साल जो फिलहाल हाल ही में जो हुआ, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स का द्वारा एक नोटिफिकेशन निकलता है कि गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को रिशफल किया जाएगा। एक नोटिफिकेशन निकलता है, वो निकलता है आपका 27 तारीख जून 2024 26 डेटेड को यहाँ निकालता है, लेकिन वो हमारे सामने आता है व्हाट्सएप के जरिए 27 जून 2024 रात 9:30 लगभग 10 बजे में आता है। तो इस तरह से एक घटना घटती है। तो इसके समक्ष मैं थोड़ा ये बात को रखना चाहूँगा कि यहाँ एक गड़बड़ी हुआ। आप तो जानते हैं गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक एपेक्स बॉडी भी और साथ साथ में तमाम डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनमें से हमारा वेस्ट सियांग जिला एक ऐसे जो यूनिट है कि गालो समाज के हित में जो लगातार काम करते आ रहा। तो यहाँ गड़बड़ी ये हुआ कि आप सभी जानते हैं कि टेन्योर का एक फिक्स ड्यूरेशन टाइम होता है कि अपना अपना हिसाब से। तो हमारा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 साल का एक टेन्योर होता है। तो यहाँ में गड़बड़ ये हुआ कि 3 साल के टेन्योर को हमें खत्म होने नहीं दिया कि उनकी तरफ से कि एपेक्स की तरफ से हमारे बिना जानकारी में और हमसे पहले डिस्कशन किया, कंसल्ट किया है। तो उससे पहले यहाँ में सीधे आकर इस तरह से नया एक गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के एपेक्स बॉडी को बनाता है। आप जानता होगा कि 29 यही महीना के 29 में यहाँ में ओथ स्वेरिंग हुआ, नया एग्जीक्यूटिव को बनाया। तो हमारा इसको लेकर के बिल्कुल भी हम खुश नहीं है और हम गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन मोकुमत के अंदर में जो एग्जीक्यूटिव है, अभी सीटिंग बॉडी है, वो इस बात को बिल्कुल हम नहीं मानता है और हम स्टैंड रहेगा कि हम एज इट इज जैसे पहले हम गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट में वेस्ट सियांग में चलता था इसी तरह से चलेगा। और जिस तरह से हम लोग को सुनने जो मिल रहा है खबर का हिसाब से कि बोलते हैं कि यहाँ टेन्योर खत्म हो गया तो उसके कारण रिशफल किया जा रहा है। मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट का जो सिलसिले में मैं यहाँ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। खुद के गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट सियांग जिला के जो अंतर्गत जो हो रहा है केवल उसी पे मैं यहाँ एक रोशनी डालना चाहूँगा। देखिए, ये गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन आपका दान्या कोयू का समय से चल चल के आज इस बार जो गैकेन बोजे जनरल सेक्रेटरी एपेक्स में और ओमकार गारा प्रेसिडेंट, उसका प्रेसिडेंटशिप में आज भी हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ हुआ कैसे कि दान्या कोयू का समय में मोहम्मद फिलहाल प्रेसिडेंट हुआ करता था, ऐसे सुनने को मिलता, लेकिन हमने कभी जाना नहीं और उससे पहले हम गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन को इतना जानता भी नहीं था। तो शायद उस समय में हमारा एक अनुमान है कि मोहम्मद एक अकेला वन मैन आर्मी जो केवल एक नाम प्रेसिडेंट का नाम से वेस्ट सियांग में काम कर रहा था, वेस्ट सियांग में अकेला संभाल रहा था दौड़ भाग को, अपनी जिम्मेदारी को। लेकिन जैसे उसके बाद बाजोंग ताली और लुंगयाक केना का जो टेन्योर आता है, उसके बाद में रिवाइव करता है अच्छी तरह से, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक जितने जो पोस्ट है उस सब का पोस्ट को भरा गया। इस तरह से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और अन्य सभी का पोस्ट को यहाँ भरा गया। तो वहां से हम चल के आ रहे थे। तो 3 साल का बाद में फिर अभी का जो प्रेजेंट है ओमकार गारा का प्रेसिडेंट और गैकेन बोजे का जो जनरल सेक्रेटरी और उनके तमाम जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का
जो टेन्योर जो है नया करके चल रहा था, तो इसमें जो है सेकेंड टाइम्स मोहम्मद और उनके टीम हम सभी को रिन्यू किया गया। तो हमारा समझ में ये है कि जब रिन्यू किया गया तब कम से कम हमें 3 साल कदम तो होने का मौका देना चाहिए। खास करके मोहम्मद का प्रेसिडेंट को 3 साल तक चलने का मौका देना चाहिए। यहाँ ये हुआ कि जैसे अभी जो एपेक्स का प्रेजेंट बॉडी है उनके साथ साथ हमारा भी रिन्यू हुआ, सेम टाइम में सेम साल में हम इस पोस्ट को स्वर्न इन किया था। तो इसके बाद में आप देखिए कि वहां से जब गिनती करेगा तो 2022 नवंबर को हम लोगों का पोस्ट को रिन्यू किया गया। तो उसका हिसाब से आज तक का समय पर आप जब गिनती करने लगेगा तो हम लोग का 1 साल और करीब 7 महीना जितना समय होता है, मतलब आधे से ज्यादा हम लोग का समय यहाँ बिताया। तो उसका हिसाब से अभी भी हम लोग का पास में 1-1.5 साल से आधा अभी भी हम लोग का पास में समय है। तो इसको खत्म कर देना चाहिए था, हम लोग को कर लेना चाहिए था। और यहाँ हमारा फिर थोड़ा अफसोसजनक हम इस तरह से थोड़ा देखते हैं गलौयत ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से कार्य किया। कम से कम अगर यहाँ से किसी को भी एग्जीक्यूटिव मेंबर को उसका 20 टेन्योर में अगर निकाल देता है तो उसका एक आधार होना चाहिए था। तो किस तरह का आधार? वो तब निकाला जा सकता है जब वो अपने खुद का ग्राउंड का हिसाब से अगर रिजर्वेशन देते, या तो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से कोई करप्शन या मिस एप्रोप्रिएशन किसी भी तरह इस तरह से करे, तब जाकर के निकाला जा सकता है। अगर इस तरह से घटना घटती है तो उसका जो है नेक्स्ट प्रिविलेज जो है उसका 22 को जाता है, जो प्रोटोकॉल में होता है उसको जाता है। तो जब आप रीशफलिंग का बात करेगा तो रीशफलिंग का तो टर्म जहां तक जो समझ में आता है तो ये होता है कि हमारे जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन्हीं के अंदर में जो नया जिम्मेदारी फोर्स देना चाहिए था और कुछ को यहाँ से नया पोस्ट में देना चाहिए, कुछ का जिम्मेदारी को कम करे, कुछ का जिम्मेदारी को बढ़ाया जाए। यही एक होता है सफलिंग, मतलब अंदर ही इसका अंदर में ही घुमा करके, इसका अंदर में ही राउंड करके, सर्कल करके जिम्मेदारी को नया दिया जाता है। तो इस तरह से होना चाहिए था। यहाँ तो बिल्कुल इस तरह से नहीं हुआ। तो मैं इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ खुद का, मैं गलौयत ऑर्गेनाइजेशन या वैश्य यूनिट का मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल हूँ। तो मान लीजिए यहाँ अगर हमारा प्रेसिडेंट को किसी भी कारण से अगर उसका पोस्ट यहाँ खाली हो जाता है तो ऐसे में डिजर्व तो हम होता है ना। मैं लितो जिन्नू वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जनरल सेक्रेटरी हूँ और स्पोक्स पर्सन भी हूँ, तो उसका हकदार तो हमें होना चाहिए। और मैं पोस्ट को लेके कभी लालची नहीं करता हूँ, वो नहीं है। मैं यहाँ सिस्टम का बात कर रहा हूँ, तो वो होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ था। इसी तरह से अन्य जो पोस्ट में यहाँ बैठे हुए हैं उन सभी को नजरअंदाज किया। आप जब देखेंगे तो हमारे जो साथ में जो बैठे हैं ये तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज और मेंबर्स जो हमारे साथ एक ही समय में ज्वाइन किया है, एक ही समय में स्वर्न इन किया है अपने ऑफिस को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो हमारे साथ साथ में सभी का इनजस्टिस यहाँ किया गया है, ये हम लोग का थोड़ा यहाँ में देखना है। और यहाँ हम लोग इस तरह से खामियां देखते हैं। अगर किसी भी हालात में जरूरत पड़ जाए कि गलौयत ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ बदलाव करने की जरूरत है, तो सिलेक्शन या रीशफलिंग केसेस में तो आप तो जानते हैं हमारे जिले में भी पेरेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, चल रहा है अच्छे खासे, हर उस इशू में स्टैंड करता है। और साथ ही साथ में हमारे जो प्रेसिडेंट गलौयत ऑर्गेनाइजेशन के अगर वो आउट गोइंग है, जा रहा है, तो उसका सम्मान में कम से कम उसको एक सर्च कमेटी या एक सिलेक्शन कमेटी बना करके उसका एक मेंबर या चेयरमैन देना चाहिए था। और GWS का भी वैश्य यूनिट का कम से कम प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का ऑफिस में ये जानकारी रहना चाहिए था। इस तरह से अभी बिल्कुल नहीं हुआ। मैं फिर से वहां दोहराना चाहूंगा, 27 को कवर मिलता है, 29 को इंडक्ट, यानी कि एक दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। कम से कम एक समय लेकर के डिजर्व करने का बाद अच्छी तरह से मीटिंग करिए, डिजर्व करने का बाद में तो एक समय देकर के टाइम स्टिपुलेटेड एक टाइम होना चाहिए कि जो कैंडिडेट जो पोस्ट में इंटरेस्टेड है आप सभी अपना नाम को देखिए इतना समय से इतना समय तक, ये होना चाहिए था। ये भी बिल्कुल नहीं हुआ। सीधा वहां से ईटानगर से आता है, यहाँ में इंचार्ज बनाता है और नए सिरे से
जो नए तरीका से जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और अन्य जो पोस्ट को गठित किया गया, हम बिल्कुल इसे नहीं मानते। और ये जो है शंका है सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस तरह से अगर आगे जो कारनामा करते रहेंगे तो हमारे गालो समाज पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। गालों के हित में हम ज़्यादा लाभदायक निकालने तक काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी सोच है। और जहाँ तक अभी एक आप लोग के सामने थोड़ी सी एक हाईलाइट करना चाहूँगा कि इतने कम समय में मोहूम अत्ता के प्रेसिडेंटशिप में हम सभी एग्जीक्यूटिव उनके साथ इकट्ठा काम किया, और काम करते हुए हमने क्या किया उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे आप देखिए, बाकी सबको तो मैं गिना नहीं पाऊंगा। हमने जो उपलब्धि हासिल किया, हमने जो लोगों के हित में काम किया, हमारे गालो समाज के हित में काम किया, मैं उनके थोड़े से जो काम किया उस पर हम रोशनी डालना चाहूँगा। उसमें से एक नंबर है ईगो में। आप जानते हैं एक बहुत बड़ा ब्लडशेड हुआ था, उस समय भी हम यहाँ से रिलीफ लेके गया, मिला, दुख दर्द को हमने बांटा और जो फैमिली से बात किया। और इसी तरह से दोजी में भी एक बहुत बड़ा अपराध हुआ, जो पानी कहती है WRC फील्ड एरिया वहाँ में भी बहुत बुरी तरह से एक इफेक्ट हुआ था, उसे भी हम रिलीफ पहुँचाए। और फायर एक्सीडेंट जैसे तारसू मोबू में, हमारे गुरु में, और इस तरह से बहुत हमने काम किया। और उसमें से सबसे जरूरी चीज़, जब कोविड का एक ये चल रहा था प्राइजल समय, उस समय भी आप देख सकते थे गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रंट वॉरियर के तौर पे आगे काम किया। हमने कभी इस समय में जो कभी समाज हमारी ज़रूरत पड़ी, हमने कभी पीछे नहीं हटा, हमने आगे काम किया। और आप जानते होंगे कि अगर आप जानता होगा तो हमारे फॉर्मर GWS के जो प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर मिंगलोई, उनके जो यादगार में भी हम हमेशा से डेडिकेट करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप हर साल चलाता है। वो हम गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम खुद आकर के वॉलंटियर आगे चलाता है, तो वो भी सब मोहम्मद का देखरेख में होता है। और जब इस साल के जो FAPSB में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पुलिस के लिए जो किया गया था, उसमें भी हमारे देख रेख में जो पुलिस प्रशासन है उनकी थोड़ी सी मदद से हमने भी इस बार जो आयोजन किया बहुत सक्सेसफुली, और कई लोगों ने इसकी फायदा उठाया और कामयाबी मिली, आज नौकरी कर रहा है, वो सबको भी सोचिएगा। और हमारे जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में जो बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था कि लाइट को लेकर, लाइट कनेक्टिविटी को लेकर के, वहाँ पर भी हमने काम किया। और हमारे आलों के जो साफ सफाई सुंदरता को लेकर के प्लांटेशन इस तरह का काम किया। और साथ में जो कोरा इशू था गालों का एक बहुत महत्वपूर्ण इशू, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हमने साथ दिया। और इस बार तो जानते ही होंगे कि GWS के जो हाल ही में जो गिफ्ट कपून जो ऑर्गेनाइज किया गया था, हमें जो जिम्मेदारी दिया गया, करीब हमने 8,50,000 के आसपास भी यहाँ से टिकट की बिक्री करके पैसा हमने जमा किया। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो सभी जानते हैं। तो साथ में थोड़ी से मिस आउट कर गया था, उन पर भी आपके सामने एक विषय को रखना चाहूँगा। एक ऐसा चीज़ है कि आप देखिए कि जब आप नए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को जब ले आते हैं, नए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को जब सिलेक्ट करता है या इंडक्ट करता है, तो उससे पहले आपको तो डिजर्व करना जरूरी होता है। लेकिन डिजर्व भी इस तरह से नहीं कि वहाँ से आप यहाँ का जो जानकारी नहीं मालूम, घर में हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ हमारे घर में कौन से बड़े भाई छोटे भाई हैं, किसके पास कितनी क्षमता है, कौन डॉक्टर का डिग्री लेके बैठा हुआ है, कौन क्लास 10 फेलर है, क्लास 10 पास है, वो सब हम जानता है। तो हम काबिलियत तो हम तय करेंगे कम से कम। तो वो उन्हें कैसे मालूम कि वहाँ बैठे दूर दराज बैठ के यहाँ कैसे मालूम कि उन्हें वो पोस्ट, माफ कीजिएगा, वो पोस्ट में काबिल है, वो पोस्ट में काबिल है। आप कोई भी पोस्ट जब नया जिम्मेदारी दे रहा, उससे पहले जो एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट पोस्ट है, तो उसे डिजर्व करके कम से कम समीक्षा किया जाए, उसे ऑडिट करना चाहिए। तो यूनियन का, ऑर्गेनाइजेशन का भी तो एक होता है कि उसका पैसा होता है, जो फाइनेंशियल जो दाता होता है, रिकॉर्ड होता है, जो ऑडिटर का पास में रहता है, ट्रेजरर के पास में रहता है। तो पहले उसको ऑडिट करना चाहिए।
और हमारा पास में जैसे टूल्स कई तरह का हो सकता है, आप यूनियन में जानते हैं, और स्टेशनरी आइटम, इस तरह का जो पहले ऑडिट करना चाहिए, ऑडिट करने का बाद जब क्लियरिटी होता है तब जाके आगे बढ़ना है, वही नहीं है। उससे पहले भी आप देखिए, एक चीज होता है कि आप जब नया बॉडी इंडक्ट कर रहा होगा उस समय में ये सब चीज को भी ध्यान में रखते हुए साथ साथ में ये सब चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आगे आने वाला जो समय है उसके अनुसार ये जा रहा है कि नहीं, उसको भी मालूम होना चाहिए। तो जैसे हम ऑडिट का बारे में आपको बात किया, ऑडिट ही नहीं हुआ, अभी किसे मालूम किसका पास कितने लायबिलिटीज है, अगर मान के भी चले तो किसने क्या किया, किसके पास कौन सा सामान रह गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, क्या मालूम उसे। तो हाल ही में जो GWS का गिफ्ट कूपन ऑर्गेनाइज किया गया, वेस्ट सियांग जिले को जिम्मेदारी दिया जो टिकट बिक्री करने का, सेलिंग करने का, हमने टिकट पूरे बिक्री किया। उसमें से कुछ हिस्सा हमारे जनरल सेक्रेटरी को भी था, जनरल सेक्रेटरी का हाथ में भी हमने गिफ्ट कूपन को दिया था 10 बुक्स। उस 10 बुक्स का भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना GWS का हाथ में वो पैसा पहुंचा, ना ही अनसोल्ड टिकट पहुंचा, ना ही हमारा गालोयुथ ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट सियांग यूनिट के रिकॉर्ड में पहुंचा है। हाथ में प्रेसिडेंट के हाथ में अभी तक खाली कोई रिकॉर्ड नहीं इसको भी जानकारी को लेकर। ये भी एक हमारे लिए एक प्रश्न है। और सभी जो जानते हैं इस तरह के जो कामकाज को जानते हैं, तो GWS एपेक्स का तरफ से भी तो एक प्रश्न तो हमें बनेगा कि इस तरह से जो टिकट बिक्री किया पैसा कहाँ गया, वो होगा। और मैं संक्षेप में गालो में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। गालो में एक दुख है रू तुम आप गए बहुत काट गए नरव मुझे तो का ही गालो गए ये तो बोलेगा भाई मुंशी ढीलो ही टाइम ना लेना लगभग काप तो गया मुंडा पेम्मा काप बलाई तो इधर को ही हम बड़ी क्यों आलोने रोने गालो यो वे बेसोलिता तो मुनु नुनु का GWS कहते हैं हैंड पान करते हैं और गालो हैंड पान करते हैं दूसरा रूल काल मेनियम कॉन्स्टिट्यूशन मुन्ना मानिला इतना नुनु कॉन्स्टिट्यूशन में रूल काल वो सब एक मुनु को लेते लोग ही नियम ना बोलता है हिलोसिन बिलीव काम बदल मुनु मेमोर मायम 2022 होगा गालोवान का भाई इधर होगा ओगो गालोयुथ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन हम बायलॉज हम अप्रूवल इस बकामला प्लेस का तो हम सिंह GWS से समय होगा अप्रूव कुमा यो एक सॉफ्टवेयर को का तंगेला अप्रूव कुमा बाइसिन मासम अंक नंबर मुनु GWS सॉरी गालोयुथ ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स है और डिस्ट्रिक्ट यूनिट ला को मुन ला को यो रूल काल का मा GY के आरा होगा अबिन में मुन GWS के आरा लोग ये दिना अबिन में अजिना को हिम ने मुनु तका हिम में मुनु डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम लाइन मुनु का हिम में GWS लाइन यो इन्फॉर्मेशन कामादु मुनु हिंदू 2022 के गालोवान के बावक्सिन हगगना गालोयुथ ऑर्गेनाइजेशन के एपेक्स हम लाइन डिस्ट्रिक्ट यूनिट हम लाइन सप्लिंग या सिलेक्शन हम नाम वो इत कुयम अगम GWS के पार्व्यू लो इतबे हम लाइन नुन पास नाम रेजुलेशन को काट दे हम बिल दोगे ही हादला इंडिपेंडेंट में आदक बे प्रेलेल बे ही इधर गए तो अबिन में मुनुक किलो आदला आर्गुमेंट बान में द बोलूबाब कंक्लूजन ये है कि हम अभी भी पूरी तरह से स्टैंड है, हमें ही मान्यता दिया जाए। सभी आलो समाज के सभी भाषियों से दरख्वास्त करता हूँ, हम फिर से कार्य करेंगे लगातार और दुगने स्तर पर हम काम करेंगे आपके लिए, समाज के हित के लिए, गालों के हित के लिए, आप हम सभी के लिए हम स्टैंड करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। मोगुमत के प्रेसिडेंट में हम जैसे चलाना है चलाएंगे। और जो हाल ही में जो नया बनाया गया, जो प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, उन और तमाम जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन सभी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया पहला इसको सावधान करें और जो पहले काम कर दिया है एक ही साथ एक ही टीम में लगातार काम करने की कोशिश करें। इसी तरह से हम एपेक्स बॉडी को भी गालोयुथ ऑर्गेनाइजेशन के उनके ऑफिस में भी हम रिप्रेजेंटेशन दिया था इसी मामले में
तो रिप्रेजेंटेशन का भी अभी तक कोई हमें रिटर्न रिकॉर्ड जवाब इस तरह से नहीं मिला, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं है। हमने दिया डेटेड 28/06/2024, यानी कि इंडक्शन कल को होना था, आज एक दिन पहले हमको दिया हुआ था। सभी जो उपस्थित थे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सबका सिग्नेचरी के साथ में, तो इसका भी कोई अभी तक जवाब नहीं है। और साथ साथ में एक यहाँ हम जानकारी जोड़ना चाहूँगा कि अब हम 4 या 5 मेंबर के एक पैनल बनाएगा जो स्टीयरिंग कमेटी फॉर जस्टिस के लिए जो काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ेंगे तो हम कोर्ट में भी गुहार लगाएंगे इसके समक्ष, और स्टे के लिए भी हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया।